वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासुओं ने कल के सत्संग के पश्चात अनेक प्रकार की जिज्ञासा की है। कई लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, जिज्ञासुओं ने, महाराज फिर से माया तत्व को थोड़ा संक्षिप्त में सरल करके बता दें, हम चिंतन करें तो हम सबके लिए अच्छा होगा। बात सही है, ये थोड़ा सृष्टि तत्व के साथ संलग्न है और भाषा भी थोड़ी ऐसी है, तो कहीं थोड़ी तकलीफ हुई होगी। हम फिर से उसका संक्षिप्त में सरल रूप से चिंतन करने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में, क्योंकि आगे के विषय में प्रवेश भी करना है। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, प्रकृति एवं पुरुष श्री रामकृष्ण देव जो कहते हैं, वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट होता है तब मैं उसे शिव कहता हूं, वह ब्रह्म जब कार्यान्वित होता है तो उसे मैं काली कहता हूं। उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण करके हम समझने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासु का ये जिज्ञासा है। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज सब माया है तो क्या इस मायामय संसार में हम जो अनासक्त होकर के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान नामस्मरण ले रहे हैं, वो सब भी क्या मिथ्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है। निश्चिंत रहिए, आने वाले प्रश्नों में इसका निराकरण होगा। यहां पर भी हो सकेगा तो हम देख लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले मूलतः उस प्रश्न में प्रविष्ट हो जाते हैं कि ये माया क्या है, भगवान ने माया का निर्माण क्यों किया। तो देखिए, आप लोग यदि सभी सत्संग सुनते हैं या कुछ कुछ सुने हैं और उसमें यदि सृष्टि तत्व का सत्संग आप लोगों ने सुना होगा, न सुना हो तो YouTube पर उपलब्ध होगा, कृपा करके एक बार उसे जरा सुन लीजिए, तो इस विषय को समझने में भी थोड़ी आसानी बन जाएगी। सांख्य की दृष्टि से सृष्टि तत्व, यदि हमसे गलती नहीं हो तो यही टाइटल मानी यही दिया गया है विषय, और वो YouTube पर आपको मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो प्रकृति और पुरुष का जो प्रश्न है उसका निराकरण हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म जब निश्चेष्ट रहता है, अर्थात वह ब्रह्म जब देश काल वस्तु से, देश काल निमित्त से परे है, वह शुद्ध ब्रह्म, वह जो भागवत का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत्सूरयः। वह स्थिति जो देश काल निमित्त से परे हैं, वह ब्रह्म। अब ब्रह्म कैसा है? तो बोले उसके लक्षण जो है निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है, निशेष है। ये सब लक्षण हैं ब्रह्म के। अब वह ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निशेष है, निष्क्रिय है। ये सब लक्षण है। तो वह ब्रह्म सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा? क्योंकि सृष्टि के निर्माण में तो क्या क्रिया होती है। तो वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट रहता है, तो निश्चेष्ट ब्रह्म क्रियान्वित कैसे हो सकता है? तत्वचिंतकों ने ये चिंतन किया है। देखिए, एक साधारण व्यावहारिक उदाहरण से देखने का प्रयास करें। एक पिता थे, उसका एक पुत्र था। पुत्र ने पिता से प्रश्न किया, बाबूजी, पापा, यह सृष्टि का निर्माण किसने किया? पापा, यह सृष्टि का निर्माण किसने किया? निश्चित इसका निर्माण तो किसी ने किया है। अब पिताजी थे नास्तिक, तो उन्होंने उत्तर दे दिया, अरे किसी ने नहीं किया है, ये आकस्मिक रूप से हुआ है। जो आजकल के सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड रैशनल्स जो कहते हैं, इट्स द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड एक्सीडेंटली। अब पिता ने तो वो उत्तर दे दिया, बाबूजी ने उत्तर दे दिया कि सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये तो आकस्मिक घटस्फोट होकर के हो गया। अब पुत्र जो था वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाला था। उसको पिताजी की यह बात बिल्कुल ही तर्कसंगत लगी नहीं। उस प्रश्न से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अध्ययन करना आरंभ किया और उसने एक दिन क्या किया, एक सुंदर नक्शा बनाया। समझिए, जिसे आप मैप कहते हैं, नक्शा बनाया और नक्शे के अंदर में अलग अलग कलर भर दिए, गांव बताए, बहुत बड़ा सुंदर सा गांव भर दिए। गांव में अलग अलग रंग भरे, अलग अलग जगह कौन से गांव है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सुंदर एक बड़ा मानचित्र बनाया और वो पिताजी के कमरे में रख दिया। पिताजी आए, बाबूजी आए, देखे, अरे क्या सुंदर नक्शा बनाया है, कितना सुंदर है। तो बहुत प्रसन्न हो गए। बारी बारी घर के लोगों से पूछ रहे, अरे भाई वो नक्शा किसने बनाया, इतना सुंदर मानचित्र तैयार किसने किया? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। पिताजी ने अपने पुत्र से पूछा, अरे बेटा ये नक्शा किसने बनाया इतना सुंदर?
कितना सुंदर बना है। बोले बाबूजी थोड़ी ना किसने बनाया। तो बोले अरे ये तो अपने आप बन गया। बाबूजी कहते क्या पागल हो गए हो ना, नक्शा कभी अपने आप बन जाता है ना क्या, कोई बनाता है तभी तो बनता है ना। अरे बाबूजी अपने आप ही बन गया। अरे तुम बताओ मुझे किसने बनाया, ये अपने आप ऐसा नहीं बनता है। तब पुत्र ने वंदन करके कहा बाबूजी जब ये छोटा सा नक्शा अपने आप नहीं बनता है तो इतनी बड़ी सृष्टि क्या अपने आप बन जाती है ना क्या। हाँ, जो आप कह रहे थे कि ये जो यूनिवर्स, ये जो विश्व ब्रह्मांड है वो एक आकस्मिक सर्जन है, इट्स एक्सीडेंटल क्रिएशन। जब एक छोटा सा नक्शा भी अपने आप नहीं बनता है तो इतना बड़ा सृष्टि क्या आकस्मिक सर्जन हुआ है क्या, अकस्मात रूप से उसका सर्जन हुआ है ना क्या। उसको बनाने वाला है और वो बनाने वाला है परमात्मा। अब इसकी संगति लगानी है इस समझने के लिए कि वह ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निष्क्रिय है, निःशेष है, तो वह सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है। बोले वो नहीं करता है। तो बोले कौन करता है। बोले उनकी जो शक्ति है प्रकृति वह निर्माण करती है। अच्छा वो नहीं करता है। बोले ना, क्योंकि वो जो देश काल निमित्त से जो परे हैं उसके बारे में वर्णन कर दिया। निर्गुण है, निराकार है, निशेष है, निर्धर्मक है, निष्क्रिय है, इत्यादि इत्यादि। तो वो तो कोई निर्माण नहीं कर सकता है। तो निर्माण कौन करता है। उसकी उनकी अपनी शक्ति है, वो निर्माण करती है। अपनी शक्ति के द्वारा वो निर्माण करते हैं। और वह शक्ति क्या है। बोले प्रकृति। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में इस अद्भुत तत्वार्थ को समझाते हुए सरल अर्थ से कहते हैं, वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट होता है, निष्क्रिय होता है, तब मैं उसे शिव कहता हूं। वह ब्रह्म जब कार्यान्वित होता है तो मैं उसे शक्ति कहता हूं, काली कहता हूं, प्रकृति कहता हूं। When that Brahman is static, I call him as a Shiva. When it is dynamic, I call him as a Kali. तो वह ब्रह्म अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार चक्र का निर्माण करता है। अब वह शक्ति क्या है। बोले माया। समझिए, वह प्रकृति। सांख्य उसे प्रकृति कहते हैं, अद्वैत सिद्धांत वाले उसे माया कहते हैं। एक ही है, नाम भेद है। तो अब वह ब्रह्म, उसके अंदर में संकल्प आया। जहां संकल्प आया क्या हो गया। माया उल्लासित हो गई। माया थी कहां। ब्रह्म के अंदर में ही, उस परम पुरुष के भीतर में ही। इसलिए कहा माया अनादि है पर अनंत नहीं है। अनादि अवश्य है क्योंकि प्रभु में ही रहती है, ब्रह्म में ही रहती है, अचिंत्य शक्ति है, वो ब्रह्म में रहती है, इसलिए अनादि है पर अनंत नहीं है। क्यों अनंत नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तब ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है। ये प्रपंच, ये परिच्छिन्नता, ये भिन्नता रहती नहीं है, इसलिए वो अनंत नहीं है। तो वह अचिंत्य शक्ति, अभी अंतरिक्ष नाम के योगीश्वर समझा रहे हैं कि माया क्या है। तो बोलते भगवान की एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति
जिसके अध्यारोप से वह शुद्ध ब्रह्म अकारण कारण बनता है। शुद्ध ब्रह्म अकारण कारण बना, किसके कारण? वह अचिंत्य शक्ति के अध्यारोप से, अध्यारोप किया है। शब्दों पर ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। यहां शब्दों का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक शब्द इधर से उधर हो जाएगा, हम तत्वार्थ से विच्छेद हो जाएंगे। इसलिए उस अचिंत्य शक्ति ने उस शुद्ध ब्रह्म पर अध्यारोप से, उस अचिंत्य शक्ति के अध्यारोप से वह शुद्ध ब्रह्म अकारण कारण बनता है। अब अकारण कारण बना तो क्या हुआ? बोले वही, जब संकल्प हुआ मैं एक हूं उसका बहु बनूं, तो माया का उल्लास हुआ। महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार। कृपा करके अपने मन में ये कोष्ठक बिठाते जाइए, नहीं तो आने वाला सिद्धांत में गड़बड़ी हो जाएगी। वह शुद्ध ब्रह्म में संकल्प हुआ, एकोहम बहुशाम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। जहां वो संकल्प हुआ, माया का उल्लास हुआ, तो क्या हुआ? देखिए सामान्य सिद्धांत से समझावे, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मानी क्या हुआ? वो जो समतोल तत्व था, संतुलन था, उसमें विक्षेप हो गया। किसका संतुलन? माया का। माया क्या है? त्रिगुणा, त्रिगुणमयी। समझिए, माया का, माया में 3 गुण हैं, सत्व रज एवं तम। वो 3 गुण में असंतुलन हुआ, विक्षेप हुआ। और जैसे ही विक्षेप हुआ, क्या हुआ? महत् तत्व, महत् तत्व से अहंकार। अहंकार के 3 भाग पड़े, तामस अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं 10 इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवता। अब 24 तत्व हो गए। देखिए 24 तत्व हो गए। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5। तो ये 4 हो गए ना। तो 4 5 जा 20, 4 5 20। पहाड़ा याद कर लीजिए, 20 हो गया। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 20 जोड़ 4 24 हो गए। अब 25वां तत्व आने वाला है, वो है प्राण। जब ये 24 तत्व हो गए मानी क्या हो गया? सरल अर्थ से समझे, व्यावहारिक उदाहरण से, तो कंप्यूटर आपने असेंबल कर लिया है। कंप्यूटर के जितने भी उसके भाग है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, जो भी है उसके पार्ट्स, जो भी उसके भाग है, अवयव, वो सब आपने जोड़ दिए। समझिए, लेकिन कंप्यूटर चालू होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बिजली के साथ उसको जोड़ा गया नहीं है। विद्युत तरंग उसमें अभी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक उसको प्लग डाल करके स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक उसमें बिजली का सप्लाई नहीं आवेगा, और तब तक कंप्यूटर चालू होने वाला नहीं है। तैयार तो हो गया, ढांचा तैयार है, अब सप्लाई की आवश्यकता है। तो 25वां तत्व प्राण तत्व आता है, और वो 25वां प्राण तत्व वो है परमात्मा। एक तरह से समझिए, तो यही बात बताई है। ये माया क्या है? तो भगवान उनकी अचिंत्य शक्ति के अध्यारोप से
शुद्ध ब्रह्म अकारण भी कारण बना, और ये जो पंच महाभूत दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से ये सृष्टि का निर्माण हुआ, इनके द्वारा यह सृष्टि बनी है। और फिर इस माया के अंदर में कोई छोटा है कोई बड़ा है। बोले ऐसा क्यों है, ऐसा कौन करता है? बोले परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा निष्क्रिय है, निर्धर्मक है, तो ये सब कैसे किया करते हैं परमात्मा? अपनी प्रकृति के सहारा लेकर के ये सब काम कैसे करते? बोले अपनी माया से। तो बोले अब माया को जानना है, तो माया को जानने के लिए माया का जो स्वामी है उसको जानना पड़ेगा। माया को जानने से माया समझ में नहीं आवेगी। जादूगर का जादू देखने से, जादू समझने से जादू समझ में नहीं आवेगा। जादूगर के पास जाकर के सीखना पड़ेगा। जादूगर को पकड़ेंगे तो जादूगर समझा देगा कि ये कैसे होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं, जादूगर ज साचो जादूगर नो खेल खोटो छे। जादूगर ही सत्य है, जादूगर का खेल सच्चा नहीं है। उसी सिद्धांत से यहां पर यदि हम परब्रह्म परमात्मा को जान लेंगे तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। परमात्मा को जान लेंगे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, बचपन में हम भी खिला करते थे, याद हो तो आप लोगों को, बुढ़िया को छूने का। नानी बन जाती थी, उसको नानी को छूने का है, और आंखों पर पाटा बांध लेते थे, पट्टी बांध लेते थे। जो नानी को छू लेगा बस वो फिर पक गया, उसको फिर अब खेल में आना नहीं है। उसी तरह से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उस बुढ़िया को पकड़ लो, तो परमात्मा को पकड़ लिया बस, तो क्या हो गया? हम माया से मुक्त हो गए। तो बोले ये परमात्मा सृष्टि का निर्माण क्यों करता है फिर पुनः पुनः? उसके दो दृष्टि दिए हैं। क्या दृष्टि दी है कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण क्यों करता है? बोले देखो, भगवान का भजन करने वाला जो जीव है वह अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करे और अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए भगवान चाहते हैं कि ये जो जीव है वो मेरी भक्ति करके इस संसार चक्र अर्थात माया से मुक्त हो जाए और मेरी भक्ति की महिमा भी बढ़े। तो भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए एवं भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसका ध्यान से श्रवण कीजिए। और दूसरा दृष्टि है कि अज्ञान निद्रा में, अनादि काल से अज्ञान निद्रा में सोए हुए जो जीव है वो अज्ञान निद्रा से उठे। हम सब लोग अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। हम समझते हम जगे हुए हैं। जगे कहाँ हैं? संसार के भोग में जगे हैं, स्वार्थ में जगे हैं, इंद्रियों की भोगासक्ति में जगे हुए हैं, संपत्ति में जगे हुए हैं, भगवत मार्ग में जगे हुए नहीं हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हमारा विवेक नहीं जगा है तो भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है, जीव को अपना समझते हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने सृष्टि क्यों बनाई? क्योंकि अज्ञान निद्रा में सोया हुआ जीव थोड़ा उठे, उस शयन से उठे और उसकी मति के अनुसार वो
धर्म का अनुसरण करे, अर्थ की प्राप्ति करे, काम की प्राप्ति करे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके अपने को मुक्त करे। समझिए, या तो वो वैराग्यवान हो करके सीधा वैराग्य का अवलंबन करे करके मोक्ष को प्राप्त करे, या वो धर्मात्मा बने, अर्थ और काम का भोग करे। इसलिए देखिए, ये सृष्टि जो है वो किस लिए बनाई है भगवान ने? उनके जीव जो है, हम जो परमात्मा के हैं, हम सबके उत्कर्ष के लिए भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम कितना भी बोले कि माया है, जगत सही बात है, जगत माया ही है, किंतु इस माया में से ही हम भगवान का नाम स्मरण करके अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत भी हमें समझना है। और कोई लोक में जाकर के हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। देवता लोग जो है उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, वो तो उनके शुभ कर्म का फल जब खत्म हो जाएगा नीचे गिरेंगे और फिर से लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रथम से ही उनकी यात्रा शुरू होगी। ये समझिए, तो देवताओं को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, मोक्ष देवताओं को प्राप्त नहीं होता है। भगवान की कितनी करुणा है, अनुकंपा है, अनुग्रह है हमारे पर कि हमको इस धराधाम पर मनुष्य जन्म दिया भगवान ने। और संत प्रवर तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, मनुष्य जन्म तो भगवान के अनुग्रह से ही मिलता है, और उसमें भी सत्संग भगवान का अनुग्रह है। जान के समझ लीजिए, इसको अपने मन में बिठा दीजिए। सत्संग हम हमारे पुण्य के बल पर कतई नहीं कर सकते हैं, भगवान का अनुग्रह होगा तभी हम सत्संग कर पाएंगे। और यह भगवान का अनुग्रह है, मनुष्य जन्म दिया भगवान ने, भगवान के अनुग्रह के कारण हम आज सत्संग करने बैठे हैं। हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस जीव को अपने अज्ञान निद्रा में जो अनादि काल से सोया हुआ है, उस अज्ञान निद्रा से जगे, धर्म का अनुसरण करे, अर्थ और काम को प्राप्त करे, या वैराग्यवान होकर के सीधे मोक्ष को प्राप्त करे। उसी के लिए भगवान ने इस संसार का निर्माण किया है। अब और एक दृष्टि साथ में चलाइए। तात्विक दृष्टि से देखे तो इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। कल हमने ये बिंदु देखा था। विगत 152-54 दिन से हम इसको देख रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते सृष्टि के पहले मैं ही था, अंत में मैं ही रहूंगा। तो जो आदि में है वही अंत में है, तो प्रतिफलित तो होता है कि मध्य में भी वही है। मृत्तिका पहले भी थी और घट का निर्माण, घट को तोड़ दिया जाएगा, घट का विनाश हो जाएगा, तो मृत्तिका ही रहने वाली है। तो मृत्तिका आदि में भी थी, अंत में भी है। प्रतिफलित हुआ कि मृत्तिका ही मध्य में है। तो भगवान आदि में भी वही है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो अनादि में भी वही था, अंत में भी वही रहने वाला है, तो मध्य में उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि तत्वार्थ से देखे तो, तात्विक दृष्टि से देखे तो इस सृष्टि में
दूसरी कोई वस्तु नहीं है परमात्मा के सिवा। फिर भी जो यह अनादि कार्य कारण परमात्मा दिखाई पड़ता है, क्षमा कीजिए, फिर भी यह जो सृष्टि अनादि काल से दिखाई पड़ रही है, कार्य कारण की परंपरा, कार्य एवं कारण, कारण से कार्य होता है। मृत्यु का कारण है, घट जो है वो कार्य है। तो अनादि काल से ये कार्य कारण श्रृंखला परंपरा दिखाई पड़ रही है, इसका संचालन ईश्वर के द्वारा ही होता है और कोई संचालन नहीं करता है। भगवान ने क्या किया? अंतःकरण बना दिए और इंद्रियां बना दी, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्म इंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म और जिह्वा, पंच ज्ञानेन्द्रिया। पंच कर्मेंद्रिया हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ, पंच कर्मेंद्रियां हो गई। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। भगवान ने यह बना दिया ताकि मनुष्य भोग करना चाहे तो भोग भी कर सके, वैराग्य प्राप्त करना चाहे तो वैराग्य भी प्राप्त करे, विवेक भी प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह तो बना दिया। समझ लीजिए, तामस अहंकार से 10 इंद्रियां हो गई, सात्विक अहंकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हो गया, और वो 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त के अहंकार भी हो मानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अधिष्ठान देवता भी हो गए सात्विक अहंकार से। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं भी हो गई, सब हो गया। अब परमात्मा क्या करता है? सबके भीतर में प्रवेश करता है। कैसे? बोले 25वां प्राण तत्व आया। अब इसको आप ऐसा मत समझिए कि पहले सब बन गया बाद में घुसा है। इस तरह से समझने जाएंगे तो नहीं समझ में आवेगा जी, वो गलत है। जैसे ही ये तो हम समझाने के लिए आपको इस तरह से कह रहे हैं कि ये ढांचा पूरा तैयार हो गया और प्राण तत्व उभरा। समझिए, ठीक ठीक भाषा का प्रयोग करें तो 25वां प्राण तत्व निकला, और वही प्राण तत्व क्या है? भगवान सबके हृदय में बैठ करके टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं, सबके अंतःकरण में बैठ करके। समझिए, तो ये हो गया माया। माया से सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई। अब देखिए आगे का तत्वार्थ हम चिंतन करें। हम आशा करते हैं यहां तक हम सबको समझने में थोड़ी सरलता हुई होगी। अब आगे का चिंतन शुरू करें। ये चिंतन थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए। कई लोगों ने कल हमें कहा है कि महाराज यहां से फिर से पुनः एक बार इसका हम लोग चिंतन करें तो मन में बैठेगा। ठीक है, अवश्य करेंगे। अब देखिए, जीवात्मा हम कहते हैं और परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा, जीव जोड़ आत्मा बराबर जीवात्मा। परमात्मा, परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। अर्थात आत्मा को जब जीव विशेषण लगता है तो वो जीवात्मा कहता है, उसे कहा जाता है। और आत्मा को जब परम विशेषण लगता है तब उसे हम परमात्मा कहते हैं। अब ये जीवात्मा और परमात्मा क्या है? ये तो हमने एक व्यावहारिक दृष्टि से देखा है, भाषाकीय दृष्टि से। तो जो मनुष्य के शरीर में जीव रहता है, मनुष्य के शरीर में, हम सबके शरीर में, सब भूतों के, अभी मनुष्य के ले ले
तो मनुष्य के शरीर में जो जीव रहता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सबके अंदर में वही विराजित है, उसके सिवा और कोई नहीं है। समझिए, तो जो मनुष्य के शरीर में जो रहता है जीव, उसे जीवात्मा कहते हैं। और सारे विराट के शरीर में जो रहता है उसे परमात्मा कहते हैं। समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। कल हमने जो चिंतन किया था, उस कोष्टक को अपने मन में फिर से बिठाइए। जो कागज कलम लेकर के बैठते हैं वो लोग नोंद कर सकते हैं। जागृत अवस्था डैश हाइपन विश्व हाइपन विराट, स्वप्नावस्था हाइपन तेजस हाइपन हिरण्यगर्भ, सुषुप्ति अवस्था हाइपन प्राज्ञ हाइपन ईश्वर। तो जो जागृत अवस्था है वो व्यष्टि में आ गई, समझ लीजिए। और उसका विराट स्वरूप क्या हो गया? विराट, विश्व विराट। स्वप्नावस्था वो व्यष्टि में आई, उसका विराट स्वरूप क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। व्यष्टि में आई सुषुप्ति अवस्था, उसका विराट स्वरूप क्या हुआ? ईश्वर। बस यही सिद्धांत को समझना है। ये हमने आपको मांडुक्योपनिषद का सहारा लेकर के इसको आपके सामने रखा है, इस तंतु को हम समझ पाए उसके लिए। तो जो विराट के शरीर में जो परमात्मा रहता है, विराट, सब कुछ आ गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके अंदर में जो रहता है उसको कहते हैं वैराज पुरुष। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ है सब के अंदर में रहता है और सबका समष्टि। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। वैराज पुरुष, उसको वैराज पुरुष कहते हैं। अब वह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, क्योंकि तो समष्टि हुआ, मानी विराट हुआ, मानी जागृत अवस्था का विराट, मानी समष्टि रूप। फिर वो सपना में जाएगा, स्वप्न से सुषुप्ति में जाएगा, और अंत में क्या है? तुर्य। तुर्य नाम की कोई अवस्था नहीं है, तुर्य अपना स्वरूप है। और वह तुर्य क्या है? देश काल निमित्त से परे। इसलिए कहा कि वह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में, वो ब्रह्म अव्यक्त क्यों है? क्योंकि वो देश काल निमित्त से परे हैं। इट इज बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन। तो जब वो अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है तब क्या होता है? तो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे ईंधन न होने पर जो आग है, अग्नि है, वो अपने व्यापक रूप में लीन हो जाती है। वैसे ही यह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है तब क्या होता है? अब वो बताएंगे, समझिए। फिर से सिद्धांत का चिंतन करें हम सब लोग मिल करके। वैराज पुरुष समझ में आ गया। वैराज पुरुष क्या है? जो समष्टि के अंदर में जो परमात्मा घुसा हुआ है, सारे विराट के शरीर में जो परमात्मा अंतर्निहित है, उसे हम वैराज पुरुष कहते हैं। अब वह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, क्योंकि उसको तो लीन होना ही पड़ेगा। सर्जन से प्रलय, प्रलय से सर्जन, एक घटना चलती रहती है। प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है।
समझिए, इसलिए सर्जन के बाद प्रलय आएगा, प्रलय के बाद सर्जन, सर्जन के बाद प्रलय, एक क्रम चलता ही रहता है। तो जब वह अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो क्या होगा? तो जैसे अग्नि के अंदर में ईंधन न रहने पर अग्नि व्यापक रूप में लीन हो जाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो दीप हमने प्रज्वलित किया है, दीप के अंदर में तेल डाला हुआ है या घी डाला हुआ है। जब तेल रूपी ईंधन या घी रूपी ईंधन पूर्ण हो गया तो वह जो ज्योत है वो क्या गई, कहां गई? उसके व्यापक स्वरूप में लीन हो गई। बस यह सिद्धांत है। अब यह देखना है कि वो अपने उसके व्यापक स्वरूप में लीन कैसे होती है। बोले प्रलय हो गया। अभी कौन सा प्रलय? हम देख चुके हैं 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय एवं महाप्रलय। तो ये महाप्रलय की बात है। समझिए, जब महाप्रलय हुआ तब क्या हुआ? उस विराट पुरुष मानी वैराज पुरुष, जो विराट के शरीर में जो परमात्मा घुसा हुआ है उसे हम वैराज पुरुष कहते हैं। तो वह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, महाप्रलय, तब क्या हुआ? बोले कैसे लय होता है वो पहले देखते हैं, बताया है। अब स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग आपने श्रवण किया होगा, न किया हो तो कृपा करके उसका पठन कीजिएगा। उसमें स्वामी जी कॉस्मोस और दूसरे प्रवचन के अंदर में इस सृष्टि तत्व का सुंदर निरूपण करते हैं। ठीक यही भागवत का सिद्धांत लेकर के स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद। और ज्ञानयोग तो स्वामी जी का मानी उनके मुंह से निकले हुए श्रेष्ठ मानी भाषणों में से ज्ञानयोग एक अद्भुत है। हम तो आप सबको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे, उसका पठन अवश्य कीजिए। अब स्वामी जी समझाते यही बात। हमने अभी सर्जन देखा है, अब सर्जन से प्रलय की घटमाड़ देख रहे हैं। सर्जन से प्रलय कैसे होता है वो घटना देखेंगे। तो स्वामी जी के शब्दों में ले तो मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व इनटू आकाश। ऑल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन डिसॉल्व इनटू प्राण। अब ये समझने के लिए हम आपको थोड़ी धरी बना दे व्यवहारिक दृष्टि से, और एक थोड़ी धरी बनाते हुए देखे तो देखिए ये हमारे पास यहां पर पेपर वेट है। अब ये पेपर वेट जो है वो बना, वो भी कैसे बना है? उसके अंदर में सब कुछ है, पंच महाभूत भी है और प्राण तत्व भी है। इसके बिना तो ये बन सकता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। ये हम 7वीं कक्षा से या 5वीं कक्षा से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में पढ़ के आए हैं, भिन्न भिन्न स्तर से। तो इसमें सब कुछ निहित है। वैसे जहां कहीं पर भी आकार है या जो कुछ भी इस देश काल निमित्त की मर्यादा में है, उसमें पंच महाभूत निहित है और प्राण तत्व भी निहित है। आप अपनी विज्ञान की भाषा में जो बोलना है, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाद में और ऊपर जाएंगे तो वो केवल तरंग के आकार में रह जाते हैं।
उसके गुणार्थ में हम अभी प्रवेश नहीं करेंगे। हमें तो सीधा बिंदु पर जाना है। तो सीधे बिंदु का चिंतन करें तो प्रत्येक जो चीज है अनंत कोटि ब्रह्मांड में देश काल निमित्त की मर्यादा में वो प्रत्येक वस्तु पंच महाभूत एवं प्राण तत्व के संयोग से ही बनी हुई है। अब जब प्रलय होगा तो क्या होगा? प्रलय होगा तो ये जो घन पदार्थ है, समझिए, पृथ्वी, पहले पृथ्वी जल में समाएगी, समझिए। इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में, क्षमा कीजिए, तृतीय स्कंद के अंदर में सर्ग लीला के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी ने जब पहले सृष्टि बनाई, मानसिक सृष्टि बनाई, तो मानसिक सृष्टि ज्यादा चलती नहीं है, इसलिए बाद में प्रजनात्मक सृष्टि का निर्माण किया। और प्रजनात्मक सृष्टि में ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु भगवान निकले, बाएं अंग से शतरूपा निकली है, माता शतरूपा निकले हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तब मनु एवं शतरूपा जी प्रश्न करते हैं कि पिताजी आपकी आज्ञा का हम अवश्य पालन करेंगे, लेकिन सृष्टि का विस्तार कैसे करें? पृथ्वी तो नहीं है, कहां करें? तो पृथ्वी तब कहां समाई हुई थी? जल में समाई हुई थी, समझिए। पुराण को समझने के लिए भी पुराण संहिता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। प्रत्येक कल्प अलग अलग कल्प है, अलग अलग कल्प में अलग अलग जगह से पृथ्वी का निर्माण भी हुआ है। ये भी उसका एक गुणार्थ है, उसके हम अंदर में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा मूल तत्वार्थ यहां पर आपको हमने समझाया कि पृथ्वी जल में विलीन होती है, जल अग्नि में विलय होता है, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। प्रलय होता है तब। इसलिए स्वामी जी ने कहा मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व्स इनटू आकाश। स्वामी जी वैज्ञानिक भाषा का आश्रय लेकर के कहते, इसलिए कहा कि all attraction and repulsions dissolves into prana and all, so at last two elements have come, आकाश and प्राणा। स्वामी जी ने जो ये सिद्धांत बताया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव, सभी फिलोसफी का एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया करके, माने कि सभी दर्शन शास्त्र का, मानी सांख्य, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस सब का एक सुंदर, उसमें जो सुंदर तत्व है उसको इकट्ठा करके स्वामी जी ने हमारे सामने एक अद्भुत प्रक्रिया के रूप में रखा है। उसी को हम बेस बनाएंगे, अपना आधार बनाएंगे। भागवत भी वही कहता है, थोड़ा विस्तृत रूप से भागवत बता रहा है। यहां पर प्रक्रिया वही है, स्वामी जी यही कहते हैं। देखिए, तो हमने देखा कि प्रलय में क्या होता है, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। और फिर ये सब आकाश, वो सब आकाश कहां से निकले? पंच महाभूत कहां से निकले? बोले अहंकार के तामस भाग में से पंच महाभूत निकले, और पंच तन्मात्राएं तो अहंकार में विलय होगा। इंद्रियां कहां से निकली? राजसिक अहंकार से। और मन बुद्धि चित्त अहंकार कहां से निकले? बोले सात्विक अहंकार से। बस, तो ये सब कुछ आकाश अहंकार में विलय होगा। फिर अहंकार का विलय महत में होगा, महत का प्रकृति में, और प्रकृति का परम पुरुष में। विरुद्ध क्रम से, जैसे क्रम देखा था सर्जन के समय, उसी से ये विरुद्ध क्रम, रिवर्स प्रोसेस से जाएंगे। तो बताते हैं कि घन पदार्थ, मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड,
घन जो है वो पहले प्रवाही बनता है। वाटर डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, अग्नि में। गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, वायु में। हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व्स इनटू आकाश। सो आकाश एंड प्राणा डिसॉल्व्स इनटू महत। स्वामी जी अहंकार को कुदा करके सीधे महत में विलय करा रहे हैं। कुछ भी स्टेप आप एक स्किप करते हैं या उसको खुद का लगा कर जाते हैं, बात तो एक ही है। अहंकार में लय हुआ, अहंकार से महत में, महत से प्रकृति में, प्रकृति से ब्रह्म में, परम पुरुष में। तो ये प्रोसेस आप याद रख लीजिए। अब भागवत उसी सिद्धांत से हमको बता रहा है कि कैसे होता है, वो देखेंगे अभी। उसके पहले हम महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, ताकि सतत ये जो आप तत्वार्थ सुन रहे हैं, आपके मन को भी थोड़ा हल्का लगेगा और आप थोड़ा अपने आप को ठीक कर लीजिए आगे का सिद्धांत सुनने के लिए। श्याम मुने गिरधारी मुने के श्याम मुने चाकर राखो जी। श्याम मुने चाकर राखो जी। गिरधारी मुने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू। चाकर रहसू बाग लगासू। नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासु। गिरधारी मुने ओ श्याम मुने चाकर राखो जी। गिरधारी मुने चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्चियो। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागीर पाऊं, भाव भगति जागीर पाऊं। तीनों बाता सरसी श्याम मुने बनवारी मुने चाकर राखो जी। गिरधारी मुने चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बजंती माला। वृंदावन में धनु चरावे, वृंदावन में धनु चरावे। मोहन मुरली वाला श्याम मुने गिरधारी मुने चाकर राखो जी। कि श्याम मुने चाकर राखो जी।
हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। ओ हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सावरिया के दर्शन पाऊं, सावरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमी सारी। हो श्याम मुने बनवारी मुने चाकर राखो जी, गिरधारी मुने चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी हो। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी श्याम मुने, गिरधारी मुने चाकर राखो जी, बनवारी मोहे चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, आ ओ मीरा के प्रभु गहर गंभीरा। सदा रहो जी धीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। हो श्याम मन बनवारी मन, गिरधारी मन चाकर राखो जी, कि श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब देखें सर्जन से प्रलय की ओर, क्योंकि माया तत्व हम समझ रहे हैं। और माया क्या करती है? माया से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय होते रहते हैं। ये हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं। माया से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय होते रहते हैं। ये क्या है? ये वाक्य जानते हैं? ये वाक्य जब हम गणित पढ़ते थे तो जो गणित के अंदर में हमको जो सम दिए गए हैं उसका उत्तर पीछे रहता था। और जब कुछ आता नहीं है तो हम पीछे से उत्तर देख करके सीधे लिख देंगे, तो ये सीधा उत्तर हो गया है कि माया से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। लेकिन कैसे होता है ये इस तरह से विश्लेषण करके हम देख रहे हैं, ये समझिए। इसलिए एक वाक्य में यदि हमें पूरा करना है तो हम पूरा कर सकते हैं आराम से। भाई माया से सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, फिर इसके अंदर में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन
हमारा मन वो नहीं कर सकता है। इसलिए हमने विश्लेषण करके हम देख रहे हैं, सृष्टि देखी, स्थिति देखी, अब प्रलय देख रहे हैं। तो प्रलय में क्या होता है? तो देखिए, जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, उसमें आकाश और वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकाश के कारण ही वायु है, वायु के कारण ही आकाश है, और इन दोनों के कारण जल, अग्नि, जल एवं पृथ्वी है। तो वायु क्या करता है? पृथ्वी तत्व में से उसकी जो तन्मात्रा है गंध, उसको खींच लेता है। वायु पृथ्वी की गंध तन्मात्रा गंध है, उसका हरण कर लेता है। तो क्या हो गया? बोले मिट्टी पानी बन जाती है। अब मिट्टी पानी कैसे बनी? तो कि पृथ्वी का जो तन्मात्रा है गंध, वो वायु ने खींच लिया। हमने देखा है आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा तो रस है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। इसलिए अपने यहां रेडियो को कहते हैं आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? कि शब्द की तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। समझिए। तो अब देखें कि वायु ने क्या किया? पृथ्वी की जो तन्मात्रा थी गंध, उसका हरण कर लिया, तो पृथ्वी जल बन गई। अब वायु ने क्या किया कि जल की जो तन्मात्रा है रस, उसका हरण कर लिया, तो जल तेज बन गया, मानी अग्नि बन गया। अब वायु ने क्या किया? अग्नि की जो तन्मात्रा है रूप, उसका हरण कर लिया, तो क्या हो गया? तेज। अब तेज वायु में लीन हो गया। इसलिए देखिए, ये आकाश एवं वायु जो है, उसको व्यवहारिक अर्थ में देखना है तो वो कंपनी के सोल प्रोप्राइटर है, मानी क्या कहेंगे, मालिक है पूर्ण रूप से। और ये जो वायु है वो उसके चीफ मैनेजर है। आप अपनी भाषा में उसको एडजस्ट कीजिए, उसका अनुसंधान कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम एक व्यवहारिक रूप से आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मानिए मालिक है, और मालिक के बाद चीफ डायरेक्टर जो बोलना है वो बोलिए। और आकाश जो है वो सीएमडी है, चीफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, समझ लीजिए। तो वायु ने क्या किया? पहले पृथ्वी का जो तन्मात्रा था गंध, उसका हरण कर लिया, तो पृथ्वी जल बन गई। बाद में जल का जो तन्मात्रा है रस, उसका हरण कर लिया, तो जल तेज बन गया। बाद में तेज की जो तन्मात्रा है रूप, उसका हरण कर लिया, तो वो वायु में हो गई। अब वायु का रोल यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि सुपीरियर ही उसके सबऑर्डिनेट को निकाल सकता है। अब वायु को क्या करेगा? आकाश। आकाश ने क्या किया? वायु का जो तन्मात्रा था स्पर्श, उसका हरण कर लिया, तो वायु आकाश में रूपांतरित हो गया, आकाश में लीन हो गया। समझिए। अब आकाश में लीन हो गया तो क्या हो गया? देखिए, ये आकाश मानी मिट्टी, पानी, आग और हवा से जो सृष्टि बनी है, वही तो माया है। ये सब कुछ हो गया वो भगवान की माया है। अब क्या हुआ? यहां तक हम आ गए, आकाश तक। अब कालात्मा भगवान ने जब आकाश से शब्द रूपी तन्मात्रा का हरण कर लिया, अभी अहंकार स्वयं का
हरण नहीं कर सकता है, स्वयं को निकाल नहीं सकता है, तो अहंकार से ऊपर, ऊपर कौन है? आकाश। उसने क्या किया? अहंकार से ऊपर, क्षमा कीजिए, आकाश से ऊपर अहंकार है, तो अहंकार ने शब्द रूपी आकाश का जो तन्मात्रा थी उसका हरण कर लिया। तो ये पंच महाभूत कहां विलीन हो गए? आकाश में, अरे अहंकार में विलीन हो गए। बोलने में शब्द का गड़बड़ हुआ है, हम क्षमा चाहते हैं। पुनः एक बार बोल दूं, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, अहंकार ने आकाश की तन्मात्रा शब्द का हरण कर लिया, तो अहंकार कहां समाहित हो गया? अरे आकाश कहां समाहित हो गया? अहंकार में समाहित हो गया। इस प्रकार तमाम अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार से, अहंकार में ये पंचभूत लीन हो जाते हैं। अहंकार से निकले थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार से, तो अहंकार में लीन हो गए पंच महाभूत पूर्ण रूप से। और सांख्य की दृष्टि से हम देखें, पंच महाभूत आखिरी कार्य है, उसमें ये सब लकीरें खींची गई है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष, लताएं, पुष्प, समुद्र, सरिता, पहाड़ इत्यादि की आखिरी कार्य तो पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत लीन हो गए अहंकार में। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो गए, मन सात्विक अहंकार में लीन हो गया। अब ये तीनों कहां लीन हो गए? अहंकार कहां लीन हुआ? महत तत्व में। और महत तत्व कहां लीन हो गया? उसके ऊपर प्रकृति में। बस, और प्रकृति जो है वह माया मात्र है। बस, अद्वैत वेदांती आगे जाएंगे, प्रकृति ब्रह्म में लीन हो गई। तो ये प्रकृति जो है वो क्या है? वो माया मात्र है। अब संगति लगा लीजिए आप, सब मिल गया। वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट है तब मैं उसे शिव कहता हूं। वह ब्रह्म जब कार्यान्वित है तब मैं उसे शक्ति कहता हूं, काली कहता हूं। इसलिए शिवजी निश्चेष्ट पड़े हैं और शिवजी के छाती पर मां काली चढ़ी हुई है। एक ही ब्रह्म, उसके दो स्वरूप है ये। जब वह ब्रह्म निश्चेष्ट, when that Brahman is static, I call him as a Shiva. When that Brahman is dynamic, I call him as a Kali. बस यही है पुरुष एवं प्रकृति। अब आगे का श्लोक। एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्धकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः भूयः किं श्रोतुमिच्छसि। अब यहां पर वह कहा जो उत्तर हम कहते थे ना, एक ही लाइन में उत्तर आ गया कि भाई ये माया क्या है, भगवद माया क्या है। इस माया से ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते रहते हैं। बस यही उत्तर हम पहले भी दे सकते थे आपको सीधा, भागवतकार भी दे सकते थे। भागवतकार ने इसलिए पूरा विश्लेषण करके बताया है। कहा ना, उत्तर तो सीधा आ गया। अब परीक्षा के अंदर में वही सीधा उत्तर देख लेंगे। यदि किसी ने रटा है भाई माया क्या है, बोले उससे सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है, तो परीक्षक जो है वो क्या देगा? शून्य देगा, नोंद लिख देगा नीचे, कृपया इसका विस्तृतीकरण करके समझाइए। तो एक हमने विस्तृतीकरण करके समझने का प्रयास किया है शाब्दिक रूप से। हाँ अनुभव नहीं है, कागज कलम लेकर के बैठे हैं। समुद्र कैसा है, कागज कलम से हम देख रहे हैं। क्योंकि
ये क्यों देख रहे हैं? बोले तो गलत भी हो सकता है, कागज कलम से देख रहे हैं समुद्र का रूप। बोले बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? जिन्होंने देखा है उन्होंने वर्णन किया है। भागवत भगवान, आचार्य, संत, महापुरुष और मां श्रुति भगवती इसी तरह से इसका वर्णन करती है। यही परंपरा है, ये दर्शन है। जिसने उसको देखा है उसने उसका वर्णन किया है। इसलिए अब हमें जो करना है वो केवल स्वयं की अनुभूति प्राप्त करनी है। तो चले अब आगे। यह माया सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों के रूप में फैली हुई है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अब देखिए, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु, व्यक्ति न चाहते हुए भी क्यों बुरा कर्म करता है? अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्येव बलादीव नियोजितः। अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्य बलादीव नियोजितः। उसके उत्तर में हमारे मधुसूदन कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यने मिह वैरिणम। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य के अंदर में काम और क्रोध आता है, और वो काम क्रोध के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। तुम उसको अपने वैरी जानो। ये आ गया माया का स्वरूप, सत्व, रज एवं तमस। इसके साथ ठाकुर ने जो उदाहरण दिया है हमको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का, उसकी संगति लगा लीजिए। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सबको अपने मन में बिठा करके संगति लगाते लगाते समझने का प्रयास करना है। इसलिए हमारे भगवद पाद ने कह दिया, वेदो नित्यमधीयताम। इसलिए शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। तो इस सब चिंतन को अपने मन में बिठाते हुए चिंतन की धारा में आगे प्रवेश करें। अब चिंता मत कीजिए, अभी जितना कठिन था वो सब खत्म हो गया है। जैसे नाविक नौका लेकर के जा रहे हैं गंगा जी के अंदर में, और टेढ़े मेढ़े रास्ते आ रहे हैं और भई वाला रास्ता आ रहा है। खेवैया बहुत मेहनत से खे रहे हैं, नाविक नाव को मेहनत करके दुर्गम पथ से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? जिस दिशा में वायु बह रहा था उसी दिशा में नाव चल रही है। अब पतवार खोल देनी है। बस अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब कोई कठिन बिंदु आने वाला नहीं है। अब तो आराम से बैठ करके सुनते जाना है। तो यह माया सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों के रूप में फैली हुई है। यह अंतरिक्ष योगीश्वर ने माया का स्वरूप बताया और कहा कि माया के स्वरूप को जानने से माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। माया के जो स्वामी है परमात्मा, उसका आश्रय लीजिए। इसलिए अब अंतरिक्ष योगीश्वर कह रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, इस संसार में जो भी दृश्य के रूप में हमको मालूम पड़ता है, दृश्य के रूप में जो कुछ है, दृश्य क्या है? ये पुस्तक से लेकर यहां पर पूरा ये सभागार, दूसरे व्यक्ति मेरे लिए दृश्य है। तो कहते हैं इस सृष्टि में, संसार में दृश्य के रूप में जो कुछ भी है, और इस संसार को देखने के लिए जो औजार है, संसार को देखने के लिए औजार क्या है? ये इंद्रियां, करण, कर्ण अर्थात औजार, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो कुछ भी है इस संसार को देखने के लिए जितनी इंद्रियां हैं वो सब कुछ, छोटे बड़े जो जितने चेतन बनकर बैठे हुए हैं, वो सबको तुम माया ही समझो,
माया ही जानो। ये सब अनंत अखंड परमात्मा की माया है। जितने हमारी इंद्रियां हैं, जितने औजार है, जो भी दृश्य है, वो सब कुछ माया ही है केवल। ऐशा माया भगवतः, ऐशा माया भगवतः। इसको सब कुछ तुम माया के रूप में ही जानो, यह भगवान की माया है। अब जब राजा निमि को यह माया का स्वरूप बतलाया अंतरिक्ष योगीश्वर ने, तब राजा निमि ने प्रश्न किया, महाराज अब इस माया के चक्कर में न पड़ना पड़े, और यदि पड़ भी जाए तो उससे मुक्ति कैसे पाए, वो हमें बताइए। तो उस प्रश्न का उत्तर चौथे योगीश्वर दे रहे हैं। उसका नाम है प्रबुद्ध। पहले हो गए कवि, द्वितीय हो गए हरि, तृतीय हो गए अंतरिक्ष, चतुर्थ है प्रबुद्ध। जो हम सबका प्रश्न है कि इस माया के चक्कर में पड़ गए तो हम मुक्त कैसे हो जाएंगे। पहले तो पड़े नहीं, यदि पड़ भी गए हैं तो मुक्त कैसे हो जाएंगे। अभी हम सब तीनों गुण के अंदर में हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर में हैं। हम सब लोग परिच्छिन्नता देख रहे हैं। हम सब में रजोगुण इसलिए काम और क्रोध बना हुआ है, परिच्छिन्नता देख रहे हैं, राग द्वेष से हम सब घिरे हुए हैं। हम सब माया के अंतर्गत है। जितने दृश्य है, ये जगत दृश्य है, तो वो सब माया है। और जगत को देखने के लिए जो करण है, दसों इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, वो भी माया ही है। तो इससे अभी बचने का, मुक्त होने का उपाय क्या है? तब प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर बता रहे हैं। जिज्ञासु ने जो प्रश्न किया था कि महाराज इस माया से हम मुक्त होने के लिए जो हम निष्काम कर्म करने का प्रयास करते हैं, भगवान नाम स्मरण करने का प्रयास करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, वो भी क्या माया के अंतर्गत आवेगा? जी ना। जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक अंतर्गत आवेगा, लेकिन वो सब मुक्त होने के उपाय हम कर रहे हैं माया से। इसलिए अभी प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर विस्तृत रूप से बता रहे हैं हमको। हम माया में फंस चुके, हम जानते हैं। इसलिए स्वामी जी ने परिभाषा देते हुए क्या कहा? माया इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, अर्थात तथ्यों का समूह। तो ये इसमें हम फंस तो चुके, अब इससे मुक्त कैसे होंगे? बोले तनिक धीरज भी तो धरिए ना। अब प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर बता रहे हैं। प्रबुद्ध कौन है? जो जगा हुआ है। कहां जगा हुआ है? विषय रमकड़ा जगनाजरी, मानी निषदि न जागे रे, वनवडलानी शीतड़ छाया, जोगी जंगल वसतो रे, हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बकतो रे। जो इस जगत के विषयों को विष समझ करके सदैव उनसे जागृत है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जहां विषयी लोग सो जाते हैं वहां योगी लोग जगते हैं, और योगी लोग जहां जगते हैं वहां विषयी लोग शयन कर लेते हैं। समझिए। तो ये प्रबुद्ध नाम के जो योगीश्वर है वो जगे हुए, इसलिए उनको प्रबुद्ध कहा है। कहाँ जगे हुए हैं? संसार के भोगों के अंदर में वो जगे हुए, सोए नहीं है। सामान्य संसारी वासनाओं में सो जाता है, उसको वासनाएं अच्छी लगती है, लेकिन योगी को
वासना वो विष के समान देखता है, इसलिए वासनाओं में वो जगा हुआ है, इसलिए उसका नामकरण हुआ प्रबुद्ध। अब वह प्रबुद्ध नाम का योगीश्वर उत्तर दे रहा है कि कैसे इसमें से हम बच सकते हैं। क्या देते हैं, कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।